राधे राधे। जय श्री श्याम। एक बात आपने नोटिस करी है कि आप कभी किसी भगवान की पूजा करते हो, कभी किसी भगवान में आपको रुचि होने लग जाती है, शायद कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों के बाद ही। जैसे मैं अपना ये एग्जांपल आपको बताती हूँ कि पहले मैं महादेव जी, भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा मानती तो अब भी हूँ, पर बहुत ज़्यादा मेरा कनेक्शन उनके साथ मुझे फील होता था। फिर मुझे राधा रानी जी के साथ होने लगा धीरे धीरे। फिर मैं श्याम बाबा से जुड़ी कि श्याम बाबा मैं जाने लगी वहाँ पे, उनसे तो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन अभी भी फील होता है। मैं हनुमान जी से भी भक्ति करती हूँ, उनके हनुमान जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे ही मैंने अपने भाई का रिश्ता बना रखा है। तो अब मैं हनुमान जी और राधा रानी जी और श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। भोले बाबा से हालांकि मेरा कनेक्शन है, पर उतना नहीं है कि हाँ भाई मैं हमेशा उन्हीं के भजन सुनती रहूँ, उन्हीं से वो करती रहूँ। मैं ये कोई गलत बात आपको नहीं बता रही हूँ, उसमें मत लेके जाइएगा, क्योंकि जो हमारे इष्ट होते हैं ना, धीरे धीरे करके हम अपनी भक्ति के द्वारा उनसे करने उनके पास पहुंच जाते हैं। वो हमें स्टेजेस से गुजरना पड़ता है कि पहले हम इस भगवान को मान रहे थे, पहले तो फिर हम इसको मानने लगे, फिर हम इसको मानने लगे। तो धीरे धीरे ये एक प्रोसेस है, और जब आप अपने इष्ट के पास पहुंच जाओगे ना, तो चमत्कार ही चमत्कार होने लग जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, इसको समझते रहिए। ये नहीं है कि आप श्याम बाबा की भक्ति कर रहे हो तो आप भोले बाबा को भी ये नहीं है कि भूल जाओ या फिर उनको मानो ही मत, कुछ नहीं। हालांकि मेरा जो भी देवी देवता का मंदिर दिखता है, चाहे वो किसी का भी हो, मेरा सिर ज़रूर झुकता है, मेरे हाथ ज़रूर मैं उनके सामने जोड़ती हूँ, चाहे मेरा उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन हो या ना हो। तो ऐसा मत करिएगा कि एक ही भगवान को मानते हो तो दूसरा है ही नहीं भगवान। भगवान बहुत सारे हैं, हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता 33 करोड़ देवता हैं शायद। तो आपका जिससे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है आप उसकी भक्ति करिए, उसके जो गुण हैं उसको आप अपनाने की कोशिश करिए, ठीक है। हनुमान जी कितने पवित्र थे, बाल ब्रह्मचारी थे, आप उसको फॉलो करिए। और राधा रानी जी भी प्रेम की मूर्त थी भाई, एक एक कृष्ण से प्रेम किया तो उन्हीं से पूरी उम्र भर प्रेम किया। तो इस क्वालिटी को आप अपनाइए। हम अपने भगवान से उनके गुणों को अपनाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें अपनाने चाहिए गुण, क्योंकि यही चीज़ हमें सिखाती है। और हमारे हिंदू धर्म में तो बस पूछो मत, कितने सारे देवी देवता हैं, और उनके अगर हम पढ़ने लग जाएं उनका जीवन कैसा था क्या था, हमें पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअली जर्नी में आना चाहते हो ना, तो आप बुक्स पढ़ो। ये नहीं कि आप बुक एक किताब की फॉर्म में लेके आओ, नहीं। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है, गूगल पर पढ़ो, पढ़ो भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, जो भी प्रिय है वो पढ़ो। राम जी की भक्ति करो अगर आपको भगवान जी प्यारे लगते हैं, क्योंकि उन्हें राम का नाम प्रिय था, तो हमें राम का नाम लेना चाहिए। अगर हम भगवान उससे हनुमान जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो रामचरितमानस का पाठ हनुमान जी को सुनाना चाहिए, क्योंकि वो तो राम नाम ही उनके लिए सब कुछ था। तो हमारे लिए भी राम नाम सब कुछ होना चाहिए। और देखो शुरू शुरू में ये होता है कि हम नाम जब करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता हमें किस भगवान का करना है। हमें लगता है कि मुझे इस भगवान का भी करना है, मुझे इस भगवान का भी करना है, क्योंकि जैसे मेरा ही लगा लो, मैं श्याम बाबा को मानती हूँ तो मैं राधा राधा नाम जप करती हूँ, और मैं हनुमान जी से भी कनेक्शन मुझे फील होता है तो मैं सिया राम भी जपती रहती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि शुरू में आपको लगेगा कि आपको बहुत सारे भगवानों का नाम जप करने चाहिए, तो आप शुरू में जितने का मन कर रहा हो उतने का करो। धीरे धीरे जैसे आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होती जाएगी, आप एक भगवान के नाम पे आके ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाओगे, और फिर उसी पे अपना जीवन व्यतीत कर दोगे। तो यही मानना है कि नाम जप करो, एक भगवान का नहीं कर रहे हो 2 का करो, और अच्छा है 3 का करो, 4 का करो, जितना मर्जी करो उतना अच्छा है। भगवान तो वो एक ही है, उसने रूप अलग अलग लिए थे हर सिचुएशन में। तो हमें एक तो अपना खाना भी शुद्ध करना चाहिए। कुछ लोग ये पूछते हैं कि भक्ति करेंगे तो हमें प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, नहीं, प्याज लहसुन छोड़ने का इतना वो नहीं है। हाँ, नॉन वेज का है, नॉन वेज आपको नहीं खाना है, धीरे धीरे छोड़ देना है। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे ही प्रेयर करो कि भगवान जी मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ये छोड़ पाऊँ, आप ही कुछ करिए। वो ऐसा चमत्कार कर देंगे कि फिर आप नहीं खा पाओगे उसे, जैसे भी होगा वो अपने आप कर देंगे, उन पे छोड़ दो। हाँ, प्याज लहसुन है आप खा सकते हो, धीरे धीरे आपकी ऑटोमेटिकली आपसे वो छूटता चला जाएगा। पर ये नहीं है कि घर में सब खा रहे हो तो आप अपने अलग
अलग खाना बनाओ तो फिर घर वाले भी इस चीज़ को नहीं एग्री करते हैं कि हाँ इसकी तो अलग ही रसोई चलती रहती है, ये क्या भक्ति करेगा। नहीं, हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है। आप तुलसी माला धारण कर लीजिए, आज धीरे धीरे ये आपको अपने आप ही प्याज लहसुन से कर देगी अलग। तो आपके इतने रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में भक्ति करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करिए, अपने आप वो रूल्स फॉलो आपकी लाइफ में होने लगेंगे। और जैसे कुछ लोग परेशान होते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह मत करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ अब बड़ी भक्त बन रही है। वो एक डायलॉग नहीं है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बहुत हंसी आती है जब मैं ये बात सुनती हूँ। तो क्यों ना चले बिल्ली हज को, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम चल लो। एटलीस्ट बिल्ली में इतनी हिम्मत तो है कि वो चल रही है भक्ति के मार्ग में। तो ये सब अवॉइड करो, किसी की बात मत सुनो। जैसे अब मैं भी बिना फ़िल्टर के वीडियोस बनाने लगी हूँ। मुझे क्या करना है लोगों से, लोग क्या कहेंगे, कैसी है, काली है, गोरी है, ऐसी है, वैसी है। नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने भगवान से। वो तो हर रूप में इंसान को अपनाते हैं। तो ठीक है, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। राधे राधे, जय श्री श्याम।